शुद्धात्मा देवी की जय। ओम नमः सिद्धम। 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 संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने हटाया। आचार्य हैं तरण तारण ज्ञानधारी, तारण स्वामी गुरुवर जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। बोलिए शुद्धात्मा देवी की जय। परम आराध्य माँ जनमाणी, जिन्हें परमात्मा की अविरल शुद्ध देशना आचार्य भगवंतों ने इन ग्रंथों में कही है। आचार्य तारण स्वामी ने एक शुद्धात्मा का लक्ष्य रख करके शुद्धता को प्राप्त कराने की विधि बताई है। हमें जगत की विधि तो याद हो जाती है, लेकिन ये विधि याद नहीं होती है। ये विधि क्यों नहीं बनती है? क्योंकि अनादिकाल के संसार की विधि बनाने में तो है, लेकिन अपने शुद्धात्म तत्व की विधि बनाने की आज तक हमने खबर नहीं की। और जिन्होंने खबर की है वो नज़दीक हैं, और जो विधि बना लेगा तो कह रहे जिन्हें परमात्मा जिस विधि से अपने आत्मा का कल्याण करके सिद्धालय में विराजमान है, उसी विधि से जो इस विधि को समझ लेगा वो भी संसार से पार हो जाएगा। सद्गुरु तारण स्वामी ने सर्वप्रथम मालारोहण ग्रंथ रखा। मालारोहण ग्रंथ में पूरा समय सार भर दिया। तीसरी नंबर गाथा में भेद विज्ञान कराया। भेद विज्ञान शरीर और शरीर से भिन्न जो चेतन तत्व भगवान आत्मा है, ये दो चीज़ों का भेद ज्ञान कराया। तो संसार में इन दो चीज़ों का भेद करने में यदि बंटवारा किया जाए तो एक तरफ एक अपनी शुद्धात्मा है और दूसरी तरफ सारे जगत के जीव, सारे पदार्थ, सारे द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ। और यदि इनको तराजू में रखा जाए तो शुद्धात्मा का पल्ला भारी होगा। क्यों? क्योंकि जो तीन लोक के नाथ, त्रिलोक की नाथ बनने के लिए जो शुद्धात्मा का आश्रय लेता है वो तीनों लोकों का नाथ बन जाता है। और वो ज्ञान लोग बाग कहते हैं ना कि हमें वो दिखता क्यों नहीं है, आत्मा दिखता क्यों नहीं है? तो आत्मा अतीन्द्रिय है कि इंद्रिय से जानने वाली चीज है? अतीन्द्रिय है। जब अतीन्द्रिय है तो इंद्रियों से कैसे जाना जाएगा? लेकिन ये जगत का प्राणी इस इंद्रियों से उस आत्मा को जानना चाहता है, जबकि वो इंद्रियों से जानने में नहीं आएगी। माध्यम तो है लेकिन इंद्रियों से जानने में नहीं आएगी। इंद्रियां हो वो जानने वाला ना हो। 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय। अब जो 5 इंद्रियों के विषय हैं वे विषय की सामग्री भी हो, इंद्रियां भी हो। बताओ, तो इंद्रियां हैं और सामग्री है, लेकिन जो जानने वाला है वो ना हो तो वो काम आएंगी क्या? उससे हमारे लिए लाभ मिलेगा क्या? जैसे अभी इसी समय अपने आत्मा का अनुभव करना। जैसे जो जानने वाला है वही मैं हूँ, इतना तो पक्का है ना कि जो जानने वाला वही मैं हूँ। तो जो जानने वाला है वही मैं हूँ, उसे ही तो स्वीकार किया है कि मैं आत्मा हूँ। अब ये क्यों कहते कि आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है? क्योंकि ये इंद्रियों से दिखने वाली चीज नहीं है, ये आंख से दिखने वाली चीज नहीं है। यदि आंख से दिखने वाली चीज होती तो आंखें हैं, देखने वाली वस्तुएं भी हैं तो दिखना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं और जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो वो दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो देखने वाला कौन, जानने वाला कौन?
जो देखने जानने वाला है वही मैं हूं, ऐसा स्वीकार करो। और ऐसा स्वीकार कर लिया तो समझ लेना तुमने आत्मा के लिए वोट दे दी। क्या? आत्मा के लिए वोट दे दी। अब वो प्रकट जब होगा, लेकिन अभी तो ये स्वीकार कर लिया, पक्का विश्वास कर लिया कि जो जानने वाला वही मैं हूं, वही तो आत्मा है। अब वो आत्मा यदि आंख से दिखने वाली चीज होती तो कहते हैं भैया वो हमें दिखती नहीं है, तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो नहीं दिखती, लेकिन उस पर विश्वास करते कि नहीं करते? करते हैं ना। कहते हैं फूल में सुगंध है, लेकिन विश्वास करते कि नहीं करते हैं? फूल में सुगंध है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन विश्वास। दूध में घी है, दिखता नहीं है, लेकिन विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि है उसमें वो चीज और हमें पक्का विश्वास है, इसलिए हम विश्वास कर लेते। गन्ने की मिठास हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती। गन्ने की मिठास दिखती नहीं है, लेकिन पूरा 100% विश्वास है कि गन्ने में मिठास होती है। इसके बाद यदि कोई आके कहे कि गन्ना मीठा नहीं होता है, गन्ना तो खारा होता है, बताओ। जब आपका निर्णय हो गया तो दुनिया पर विश्वास करोगे, अपने आप से निर्णय करोगे? अपने आप से निर्णय। तो अपने आप से निर्णय कर लिया कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। क्या? मेरा आत्मा कैसा है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। वह तत्व कैसा है? शुद्ध प्रकाशमयी है। और कैसा है? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त है। और कैसा है? रत्नात्रयम अलंकृत विश्व रूपम। रत्नात्रय से अलंकृत है। तत्वार शारदम बहुभक्ति युक्तम। ऐसी तत्व की साधना आराधना भक्ति पूर्वक ज्ञानी जीव करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जिससे हम जान रहे हैं, जिससे हम सुख दुख का भेदन कर रहे हैं, वो ही मैं हूं, ऐसा पक्का विश्वास हो गया, समझ लेना आपने आत्मा का परिचय कर लिया, आत्मा को समझ लिया। अभी ज्ञान में नहीं आया, अभी अनुभूति में नहीं आया, लेकिन विश्वास तो हो गया। दूध में घी अभी हाथ में नहीं आया, लेकिन विश्वास तो हो गया कि दूध में घी है। जब विश्वास है तो उसे पाना है, तो उसका पुरुषार्थ भी करेंगे, है ना। तो पुरुषार्थ करना किसका? बाहर के पदार्थों का नहीं। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने प्रयोजनी। जो प्रयोजन आत्मा के प्रयोजनभूत हो वो है पुरुषार्थ। और वो पुरुषार्थ ज्ञानी जीव जो पुरुषार्थ आत्मा के हित में हो रहा है वो पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। बाकी कहने में आता है कि जगत का परिणमन निश्चित है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जगत का परिणमन निश्चित है तो हम क्या कर सकते हैं? तो जब ये निश्चित है तो समता में रहो ना। अनुकूलता आती है तो फूल जाते हैं और प्रतिकूलता आती है तो खींच जाते हैं। जब आपने निर्णय किया है कि जगत का परिणमन स्वयमेव चल रहा है, तो होते हुए परिणमन में ज्ञायक रहना हमारा पुरुषार्थ है कि होते हुए परिणमन को हेर फेर करने में हमारा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ यदि हेर फेर करने में हमारी समय शक्ति लग भी जाए तो क्या हमारे हेर फेर करने से परिणमन बदल जाएगा क्या? यदि ऐसा होता तो जब ये नेमिनाथ के समूह शरण में ये बात आई कि 12 वर्ष बाद ये द्वारिका जल जाएगी, जब ये निर्णय वहां उस जिनेंद्र की वाणी में आया तो कितना पुरुषार्थ किया, बदलने की कितनी कोशिश की।
दीपायन मुनि के निमित्त से ये द्वारिका जलेगी। जब ऐसा जिनेंद्र की वाणी में आया तो दीपायन मुनि वहां से चल दिए कि जब मैं रहूंगा नहीं तो कैसे जलेगी। लेकिन 12 वर्ष तक वहां रहने की व्यवस्था उनकी नहीं थी, इसलिए वो वहां से चल दिए। ये परिणमन ऐसा निश्चित था और निश्चित था तो जिनेंद्र की वाणी में वो आया और वो उस स्थान से अन्य स्थान पर चले गए। और जब समय आया विचार करना कि जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जहाँ ईरिया समिति को बेपैर के एक इंद्री दो इंद्री जीवों को भी इतने देखभाल के कदम रखते हैं कि कोई जीव का घात ना हो जाए, जहाँ ऐसी भावना हो, ऐसी भावना होने पर भी और कहाँ जिन्हें परमात्मा साक्षात दिव्य ध्वनि में कह रहे हैं ये द्वारिका 12 वर्ष जल जाएगी। जब ऐसा समय आया तो क्या वो ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि जैसे ये बता दिया कि 12 वर्ष बाद ये द्वारिका जलेगी, तो कि यह व्यवस्था नहीं बता सकते थे कि एक कैसे सुरक्षित रहेगी, एक कैसे बचेगी। उनके ज्ञान में ये तो आया कि ये जलना है, ऐसा परिणमन होना है, ऐसी घटना घटनी है, लेकिन उनके ज्ञान में उनके बस की भी ये बात नहीं थी कि द्वारिका को कैसे बचाया जाए। क्यों? तो एक तरफ तो अपन ये बात कहते हैं कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का कर्ता का काम, दूर हटो परकित परिणाम, ज्ञायक भाव लखूं अभिराम। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? होता स्वयं जगत परिणाम की बात कहने के लिए है कि जीवन में उतारने के लिए है। और अपन देखो इतना लंबा समय निकल गया, अपन कहते ही तो हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति बनती है तो उसमें उलझ जाते हैं। उलझ जाते कि नहीं उलझ जाते? फिर ये सर्वज्ञ की सर्वज्ञता की स्वीकारता कहाँ रही? और जब जिनेंद्र की वाणी पर भरोसा नहीं रहा तो ना तो तुम्हें सच्चे देव पर भरोसा है, ना सच्चे गुरु पर भरोसा है, ना सच्ची जिनवाणी पर भरोसा है। और जब तुम्हें सच्चे देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो ना तो तुम्हारा व्यवहार सम्यक है, ना निश्चय सम्यक। सम्यक तो तब है जब जिनेंद्र की वाणी निशंकित होकर के सुने, शंका ना रह जाए। पहले ही शंका बने तो पहले ही नहीं है, अपना पहला ही अंग नहीं है, वहां शंका है तो बता फिर हमें देव के प्रति भी, गुरु के प्रति और शास्त्र के प्रति, सबके प्रति शंका है। और जब जिनेंद्र की वाणी पर शंका है तो किस पर भरोसा करोगे? तो दीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलनी थी, ऐसे निमित्त संयोग बनने थे, उनके निमित्त से ये घोषणा होनी थी जिनेंद्र परमात्मा के, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इसे बचाने का भी कोई उपाय, क्योंकि वे स्वयं अपनी पर्यायों को, अपनी परिस्थितियों को भी वे स्वयं नहीं बचा पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, क्योंकि ये रोकने की व्यवस्था नहीं है। होते हुए परिणमन में ज्ञायक रहना तो हमारा पुरुषार्थ है। और देखो अरिहंत परमात्मा समूह में विराजमान है, तो वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? देख रहे और जान ही तो रहे हैं। तो वे 3 लोक को जान रहे हैं, 3 लोक के समस्त जीवों की द्रव्य गुण पर्यायों को जान रहे हैं वे, तो सबसे ज्यादा विकल्प तो उनको होना चाहिए, लेकिन उनके लिए विकल्प नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने ज्ञान में प्रतिष्ठित कर लिया है, इसलिए उनका ज्ञान इतना निर्मल हो गया है, इतना निर्मल हो गया है कि जैसे दर्पण के सामने कितनी वस्तु झलकती रहे लेकिन दर्पण उससे प्रभावित नहीं होता।
उसमें आग झलके तो, और बर्फ झलके तो, या कोई अच्छी चीज झलके तो और बुरी चीज झलके तो, उन दर्पण का काम क्या है? मात्र झलकाना। तो मात्र उसमें झलकती हैं, उसमें वस्तुएं झलकने से कभी दर्पण में नहीं आ जाती। जैसे एक रोज की व्यवस्था है कि अपन दर्पण में मुख देखते हैं, तो दर्पण में मुख देखते हैं तो बताओ दर्पण में अपना मुख चला गया क्या? नहीं गया। उसका काम झलकाना है और वस्तुओं का काम उसमें झलकना है। तो वो यदि ऐसा हो जाए कि दर्पण में मुख चला जाए तो व्यक्ति मुख रहित हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। तो जैसे वहां दर्पण में ये सारी वस्तुएं झलकती हैं, उससे दर्पण को कोई अच्छा बुरा राग द्वेष नहीं है। दर्पण का काम तो मात्र झलकाना है। ऐसे ही केवल ज्ञान में तो मात्र ये समस्त वस्तुएं झलक मात्र रही हैं। क्या झलक रहा है, क्यों झलक रहा है और इससे क्या होने वाला है, इससे उनको कोई प्रयोजन नहीं है। यदि प्रयोजन होता तो सबसे ज्यादा विकल्प संकल्प विकल्प तो अरिहंत परमात्मा को होता, क्योंकि अपन तो जो चर्म चक्षु से सामने दिखने वाली चीजें उनको ही जान रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञानी तो 3 लोक की पर्याय और परिणमन को जान रहे हैं। जान रहे कि नहीं जान रहे? लेकिन वो विकल्प नहीं करते। वे अपने ज्ञान में लीन है, वे अपने ज्ञान में तल्लीन है, उसी में कीड़ा करते हैं, उसी में रमण करते हैं। लेकिन ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाने के कारण इतना निर्मल हो गया है, उनमें सारी पर्यायें झलकती हैं, लेकिन ना उनमें कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, ना उनको राग है ना द्वेष है। तब तो वो वीतरागी हुए ना। यदि राग द्वेष होता तो वीतराग कैसे होते? और अरिहंत कौन है? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ हितोपदेशी है तो उनका राग द्वेष तो बीत गया ना, तब तो वो वीतरागी बने, तब तो ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ। यदि ज्ञान वीतराग नहीं होता, वीतरागी नहीं होते, तो कहते हैं ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता, फिर ज्ञान कहीं और काम करता रहता, तो फिर वो राग द्वेष चलता रहता, और राग द्वेष चलता रहता तो फिर वीतरागी कैसे होते हो, है ना। तो अरिहंत परमात्मा के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। कब क्या होने वाला है, एक बाहर संसारी जीवों के लिए ज्ञान में नहीं झलकता। मना पर्याय अवध ज्ञानी और मना पर्याय ज्ञानी भी एक देश जानते हैं, एक सीमा में जानते हैं, लेकिन सर्वज्ञ परिपूर्ण जान रहे हैं, फिर भी वो किसी को हेर फेर बदल करने में सक्षम नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक निर्ग्रंथ साधु 4 हाथ भूमि देख करके चलता है, किसी जीवों का घात ना हो जाए। लेकिन जिनेन्द्र परमात्मा के ज्ञान में ऐसा आया कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, तो उनके लिए ऐसी करुणा नहीं आई कि कितने जीवों का घात होगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एक इंद्रिय अकेले का नहीं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री और मनुष्य और त्रियंच गति के कितने जीव घात होगा। जब द्वारिका जलेगी तो उसमें जितने जीव हैं सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं थी कि वहां ये विधि बता दी जाए कि तुम इस विधि से उस द्वारिका को बचा सकते हो, है ना। जब ये व्यवस्था नहीं बताई गई तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये सिद्धांत सामने आता है। दीपायन मुनि ने बहुत पुरुषार्थ किया था, और जो वहाँ पे और लोग थे उन्होंने सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को स्वीकार करके जिनेन्द्र के वचनों को प्रमाण करके कुछ साधना मार्ग में लग गए, और कुछ बदलने में लग गए, और कोई भागने में लग गए। लेकिन भगवान बनना है तो भागने का काम नहीं है। क्या भगवान बनना है तो भागने का काम नहीं है। भगवान बनना है तो भगवत सत्ता को देखो। क्या भगवत सत्ता को देखो तो जिनेन्द्र परमात्मा के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं,
प्रमाण है और ऐसा मुझे स्वीकार है। तो दीपायन मुनि के निमित्त से 12 वर्ष बाद द्वारिका जली, उसे कोई बदलने में समर्थ नहीं रहा। तो जब कोई बदलने में समर्थ नहीं है तो स्वीकार करो जो हो रहा है, जो हो रहा है वही होना है और जो होना है वही हो रहा है ना। तो जब ऐसी स्वीकारता आएगी तो परिस्थितियां तो सभी प्रकार की बनती हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे लाइन की तरह सीधी सीधी चली जाए। ये उस जल की तरह है, नदी की तरह है कि कभी वह ऊंचाइयों पर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी पत्थर से टकराती है, कहीं कहीं, लेकिन वो अपने गंतव्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। क्या नदी बह करके कहाँ जाती है? सागर में मिल जाती है, लेकिन यदि वो रास्ते में रुक जाए कहीं तो वो अपने गंतव्य पर पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। गंतव्य पर पहुंचना है तो कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, उन परिस्थितियों से हमें अपना रास्ता बना करके ही चलना होगा। और रास्ता बना करके चलेंगे तो जैसे नदी बह करके तरह तरह की परिस्थितियों से गुजर करके अपना स्थान, अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है रास्ता बनाते बनाते, ऐसे ज्ञानी जीव भी अपना रास्ता बनाते हैं और विषम परिस्थितियों के बीच से ही निकल करके वो अपना रास्ता बनाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर परिस्थितियां नहीं आएंगी। भय तीर्थंकर से बलि उनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर से बलवान हुए, 3 लोक के नाथ बनना है, लेकिन एक समय की पर्याय को हेर फेर करने वाले नहीं है। नेमिनाथ को बैराग गाना था, जिस स्थान पर, उस स्थान तक उनका जाना निश्चित था। वर्तमान की स्थिति ऐसी होती तो अपन लोग क्या कहते, अपनी सोच क्या हो सकती है? विचार किया? अपन कहते जब बैराग ले नहीं था तो ये सब नाटक क्यों रचा? कहते ना कि नहीं कहते? पर ये सब निश्चित है तो वो नाटक समझो सो और हकीकत समझो सो। जो होना है, जिस समय, जिस जीव का, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जब जो जैसा होना है, वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार होगा, हो रहा है और होगा। उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। तो ये निश्चित हुआ ना कि जब बदल नहीं सकते तो नेमिनाथ का की पर्याय इतनी पड़ी थी और इतनी पढ़ने के बाद भी उस क्षेत्र पर उन्हें वैराग्य में निमित्त बनना था, तब वहां 5 समवाय मिले हैं, मिले कि नहीं मिले? और फिर वहां से उनका सीधा रथ वैराग्य की ओर मुड़ गया। उपादान जगता है तो निमित्त तो भरे पड़े हैं, निमित्त को लेने नहीं जाना पड़ता। निमित्त तो भरे पड़े हैं, लेकिन उपादान होता है तो निमित्त बनते ही बनते हैं। महावीर स्वामी के लिए मारीच की पर्याय में, सिंह की पर्याय में, जब उनके लिए 2 चारण रिद्धिधारी मुनि आए, जब कभी ऐसा प्रसंग आता और अपने अंदर से एक उछाल आती है, अंदर से तड़प जगती है कि मोक्ष का मार्ग बताने वाला कोई सच्चा तो मिले। क्या मोक्ष का मार्ग बताने वाला, सच्चा राह दिखाने वाला मिले? और मेरी तो भावना है, लेकिन मार्ग बताने वाला भी तो चाहिए। पर जब इस तरह से सोचते सोचते अंदर से एक झकझोर के एक शब्द निकलता है कि उपादान की योग्यता होगी तो सारे काम बनेंगे, पुरुषार्थ करते रहो। क्योंकि ये पुरुषार्थ क्यों नहीं है? पुरुषार्थ करते रहो, समय आएगा सारे काम बनेंगे। क्योंकि सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में सब झलक रहा है किसका क्या होने वाला है। जब मारीची के लिए
सिंह की पर्याय में जब सम्यक प्रकट होना था और वहां से उनका उपादान जगना था तो जमीन से नहीं आए, आकाश मार्ग से दो चारण रिद्धिधारी मुनि उन्हें संबोधन करने के लिए आए। ऐसे धीरज रखो, धीरज से चलो, पुरुषार्थ करते चलो, भावना भाते चलो। जब अपना उपादान भी पकेगा तो हमें निमित्त बनाने नहीं पड़ेंगे, हमारे लिए भी कहीं ना कहीं से निमित्त अपने आप स्वयं बन जाएंगे और काम बनेगा। क्योंकि सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में जब ये झलक रहा है किस जीव को नरक स्वर्ग और किसको त्रियंच गति में जाना है, तो ये भी तो झलक रहा है किसे मोक्ष जाना है और मोक्ष जाने के लिए उसकी क्या विधि होगी, उनकी क्या तैयारियां होगी, तो वो भी झलक रहा है। तो अपन के लिए ये सारा भार सिर पर रखने की जरूरत नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम। अब निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के, निश्चल होकर के अपने साधना मार्ग में लग जाओ। जब जो होना है वह निश्चित है तो विकल्प क्यों, चिंता क्यों। जब जो होना है खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, जाने का, आने का, ये सारी चीजें निश्चित हैं कि नहीं? पर निश्चित हैं, लेकिन एक लोक व्यवहार में पहले से व्यवस्था और पहले से निर्णय किया जाता है। निर्णय करना बात अलग है और होना बात अलग है। क्या निर्णय हमने किया कि हमें निसई जी जाना है, लेकिन निर्णय हमने कर लिया, लेकिन होना निर्णय के अधीन नहीं है, होना प्रणमन के अधीन है। यदि प्रणमन होना होगा तो सारे निमित्त बन जाएंगे और नहीं होना होगा तो हम कितने ही निर्णय बनाते रहें, कितनी ही तैयारियां करते रहें, लेकिन काम होने वाला नहीं। अब हमें जाना था, आज निर्णय तो बनाया था ना हमने, लेकिन नहीं था जाने का अभियोग। तो अब ना हम जाने में अपना निर्णय लगा सकते हैं और ना रोकने में निर्णय लगा सकते हैं, क्योंकि जो होना है वह निश्चित है, ऐसा स्वीकार कर लिया, सारी आकुलता खत्म हो गई कि नहीं? तो इसको स्वीकार कर लेने में हम आधे निश्चिंत तो अभी कहते युद्ध के मैदान में जाओ और ऐसा निर्णय करके बैठो तो आधी लड़ाई तो यहीं जीत ली, अब आधी शेष रह गई है। ऐसा निर्णय कराने की बात है। आचार्य भगवान तो कैसे अपने आत्मा के कल्याण में लग गए और हम सभी के लिए इन ग्रंथों में अपने आत्म स्वरूप का निर्णय कराने की बात बता गए। और वो विधि आचार्य भगवान कहते हैं, निरुनिश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। ऐसी बात है, ऐसी निरुनिश्चय न जानन्ते, ये शुद्ध तत्व की विधि है। शुद्ध तत्व की विधि ये है। बाहर के व्यंजन बनाने की विधि तो कितने रुचि से सुनते हैं, सीखते हैं और करते हैं, और यदि वह विधि में तना ऊपर नीचे हो जाए, तना गड़बड़ हो जाए तो वो विधि नहीं बन पाती। रसगुल्ला बनाओ हलवा बन जाए, यदि विधि में जरा मिस्टेक हो गई तो ऐसे यहाँ पे शुद्ध निश्चय नहीं की विधि को समझने के लिए जिन्हें परमात्मा ने जो विधि बताई है उस विधि पर चलोगे तो कहते हैं, जिस पथ पर चले हम बने अरिहंत सिद्ध भगवान, उस पथ पर अगर तुम चलो तो हम तुम एक समान। ऐसी आचार्य भगवंतों की हम सभी के लिए मंगलमय घोषणा। बोलो 4 बज गए मेरा। एके योगी असन बनावे, एके जोगी असन बनावे, आप ही बनावे और आप ही खावे, खावत नाही अगावे, एके जोगी असन बनावे, ज्ञान सुधारस जल भर लावे, चूल्हा सील जलावे और कर्म काष्ठ को चुग चुग जारे, ध्यान अग्नि प्रज्वलावे, एके जोगी
असन बनावे। अनुभव भाजन निज गुण तंदुल समता चीर मिलावे। और सोहम मिष्ट निसंकित व्यंजन समकित झोंक लगावे। एक जोगी असन बनावे। स्यादेवाद शब्द स्यादेवाद सप्त भंग मसाले गिनती पार न पावे। और निश्चय नए का चमचा फेरे बिरद भाव न भावे। एके जोगी असन बनावे। आपै बनावे और आपै खावे खावत नाही अगावे। एके जोगी असन बनावे। एके जोगी असन बना। बोलिए सद्गुरु तारन मंडलाचार्य महाराज की जय। अब शाम के रजत भैया की अच्छे बढ़िया।